बड़ी जानकारी आपको देते देहरादून से भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार। विधानसभा में 32 पदों पर भर्ती परीक्षा का यह पूरा मामला है। विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की जांच होगी। मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस की जांच होगी और भ्रष्टाचार के मामले में जांच की अनुमति विजिलेंस को मिल चुकी है। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति ने अनुमति दे दी है और अब विजिलेंस की जो जांच है वो शुरू होगी और मुकेश सिंघल की विजिलेंस जांच करेगी, क्योंकि अब जो सुई है वो मुकेश सिंघल की तरफ घूम चुकी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए लगातार हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से 32 पदों पर विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ उसे लेकर अब विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की जो जांच है वो विजिलेंस करेगी। एक बार रुक करूंगा, आपने उत्तराखंड से जो हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका रुक करना चाहूंगा। शफात अली, अब मुकेश सिंघल की विजिलेंस जांच होगी, इस जांच को की क्या मायने, इस जांच के दर्शकों को बताइए एक बार। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है राज्य सरकार का। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति ने जांच की अनुमति दी है, क्योंकि मुकेश सिंघल बहुत महत्वपूर्ण पद पर विधानसभा में सचिव रहे हैं और जब घोटाले हुए थे तो उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सिंघल 5 वर्ष में 3 प्रमोशन पा लेते हैं, यानी 3 प्रमोशन 5 वर्ष में पाना अपने आप में चौंकाने वाला एक मामला सामने आता है। तो मुकेश सिंघल के ऊपर ये आरोप लगे थे। दूसरा, मुकेश सिंघल क्योंकि उस वक्त थे जब विधानसभा में भर्तियां हुई थी और विधानसभा की भर्तियों को तमाम निरस्त कर दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष ने। हालांकि वो हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, जो कर्मचारी हटाए गए थे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं उनको मिला। अब मुकेश सिंघल के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि भ्रष्टाचार में ये भी लिप्त है। तो अब जो राज्य स्तरीय सतर्कता समिति है उन्होंने जांच की अनुमति दी है। मुकेश सिंघल की जांच होगी, क्योंकि उस वक्त मुकेश सिंघल जब 32 भर्तियां हुई थी तो एमआर कंपनी थी, एमआर टेक्नो सॉल्यूशन, उसको अनुमति दी थी उन्होंने भर्ती की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर ऐसी कंपनी को उन्होंने भर्ती की जिम्मेदारी क्यों दी, क्योंकि यूके SSSC में एमआर पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। एमआर ने ही सबसे ज्यादा परीक्षाएं करी थी और भ्रष्टाचार का जो खुलासा हुआ था वो एमआर टेक्नो सॉल्यूशन से ही हुआ था। और सबसे तीसरा जो बड़ा मामला था वो ये था कि 59 लाख रुपए उन्होंने जारी कर दिए थे एमआर कंपनी को। तो ये 3 ऐसे मामले थे जो मोटे मोटे जिनके लिए लोग आरोप लगा रहे थे और जो युवा हैं वो भी कह रहे थे कि इस तरह जांच होनी चाहिए। विपक्ष के भी आरोप थे कि जांच होनी चाहिए। तो मुकेश सिंघल पर अब जांच होगी। हालांकि उनका डिमोशन कर दिया गया था, रिवर्ट उनको कर दिया गया था, जो उनके पहले पूर्व के पद थे उन्हीं पर वो अभी तैनात है। लेकिन अब एसआईटी जांच करेगी और कुछ और ऐसे तथ्य सामने निकल करके आ सकते हैं जिनका बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है। ठीक है शफात अली, जांच की जो अनुमति है वो मिल चुकी है विजिलेंस को, अब जांच करेगी। जांच के रडार में और कोई भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी क्या आ सकती है, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता बसंत, बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला है और कितनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाया गया था और कितना भ्रष्टाचार हुआ था ये पूरा राज्य जानता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ही पत्र लिख करके विधानसभा अध्यक्षा से ये कहा था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और विधानसभा अध्यक्षा ने, रितु खंडूरी ने, निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच भी कराई थी। और करीब 258 ऐसी भर्तियां थी जो 2016 से लेकर के 2022 तक के बीच में हुई थी, उन सबको निरस्त कर दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा था उत्तराखंड के अंदर और अगर कहें तो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा बड़ा खुलासा। लेकिन धामी सरकार ने इसमें पूरी तरह से निष्पक्षता बरती थी। अब अगर मुकेश सिंघल की जांच होती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ और चीजें निकल करके सामने आएंगी, कुछ ऐसे जो राज छिपे हुए हैं मुकेश सिंघल जो जानते हैं। हो सकता है कि कुछ और सफेद पोश शिकंजे में आए, क्योंकि मुकेश सिंघल आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल में अगर 3 प्रमोशन पा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सर पर कुछ लोगों का हाथ जरूर है। अब विजिलेंस जांच करेगी और जांच के बाद ही कुछ खुलासे सामने आ सकते हैं कि अशोक सिंघल सही है या गलत है, जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं क्या वो सही है। जी।